प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र से बिच्छू खत्म हो गए। प्यारे दोस्तों, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे खत्म हो गए, आइए आपको ये आखिर तक बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाक़या है जो कि पाकिस्तान में पेश आया है। एक कब्र के बारे में एक कब्र खोदने वाला बताता है, एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक कब्र खोदने वाला दोस्त था, वो भी मेरे साथ इसी कब्रिस्तान में काम करता था और ये वाक़या मेरे उसी दोस्त के साथ पेश आया। मेरा वो दोस्त बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया और हमने कब्र खोदने के लिए ज़मीन को तलाश करना शुरू कर दिया था। कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि जो वो दरख्त सामने दिख रहा है ना, तुम इसके नीचे कब्र खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर है। मुझे वो लोग परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया और अपने काम में लग गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि पहले तो वो जगह बिल्कुल एक सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से कब्र वहाँ खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए शुरुआत की तो एक वहाँ पर बड़ी सी चट्टान निकल आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन ख़त्म हो गई हो और अब यहाँ पर कोई कब्र नहीं बन सकती है। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आ पहुँचा है, आप लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहने लगे कि ठीक है, तुम दूसरी जगह तलाश कर लो। जब हम दूसरी जगह गए, वहाँ पर कब्र खोदना शुरू किया तो अजीब बात यह थी कि वहाँ पर भी वही पत्थर रुकावट के लिए आ गया था। फिर कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं सिर्फ हैरानी की हालत में उसको देखने लगा। अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने ज़मीन को देखा। ज़मीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मैं जहाँ पर भी कब्र खोदता हूँ वहाँ पर पत्थर निकल जाता है। और बल्कि मैंने आज भी बहुत सारी कब्रें खोदी हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने आए थे वो कहने लगे कि अब हम क्या कह सकते हैं, अब तुम कोई और जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफनाना ही है। लेकिन अब जैसे ही तीसरी जगह कब्र खोदना शुरू की तो उसमें से काबिल बर्दाश्त बू आने लगी। कब्र खोदने वाला बताता है, ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कि कब्र खोद रहा था वो डर गया। उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार करने पर वो लोग बहुत परेशान हो गए। अगर आप कब्र नहीं खोदेंगे तो कौन खोदेगा? जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई ज़रा जाकर हमारी कब्र को तैयार कर लो। वो गौर से कहता है, फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, ये किसकी कब्र है? तो मेरे दोस्त ने कहा, वो लोग कह रहे थे कि किसी और की कब्र है। मेरा दोस्त कह रहा था, मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी, वो कब्र तैयार नहीं हो रही थी। 3 बार कब्र खोदने पर ऐसा लग रहा है कि ज़मीन इस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अब वो सब ये मुझे बता ही रहा था कि इतने में वहाँ पर उस औरत के रिश्तेदार आ गए और उन्होंने कहा, ये देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करवानी है। काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारे इस दोस्त ने कब्र तैयार करने से इनकार कर दिया है और बार बार ये कह रहा है कि वहाँ पर चट्टान आ गई है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाक़या बयान करते हैं वो कहते हैं, लोगों ने बहुत ज़िद की और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है। उसके बाद हमने लाइटों का इंतज़ाम किया। मैंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मैं साथी की तरह जितनी बार ज़मीन पर कुल्हाड़ी मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई लोहा या पत्थर पड़े हुए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मुझ पर खौफ तारी हो गया और मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी कि वो सर्दियों का मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने में भीग गया था।
मैंने किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी सी ज़मीन खोदी। बस ज़मीन खोदने की देर थी कि कब्र में से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिसे देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग डर गए। इतने में वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर से पता करो, उससे कहो कि वो अपनी बीवी के लिए दुआ करें। आखिर ये औरत कौन थी और इस औरत का शौहर यहाँ मौजूद क्यों नहीं था? दोनों में से एक आदमी ने कहा कि ये हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि मैं इस औरत का भाई हूँ। दरअसल इसका शौहर अपाहिज है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकता है और यहाँ पर नहीं आ सकता है। मैंने कहा कि ये क्यों कहा जा रहा है इसके शौहर को यहाँ बुलाया जाए? लोग कहने लगे कि तुम तो देख रहे हो ना कि दोपहर से रात हो गई है, इस औरत की कब्र नहीं बन पा रही है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर होगी। जो भाई ये वाक़या बयान करते हैं वो बताते हैं कि मैंने उससे कहा कि आप लोग ऐसा करें, इसके शौहर को बुलाएं, वही असलियत बताएगा। उसके बाद कुछ लोग उसके शौहर को लेने चले गए और उनमें से एक आदमी बात करने लगा, कहने लगा कि ये औरत आखिर अपने शौहर के साथ ऐसा क्या करती थी। वो कहने लगा, दरअसल ये अपने शौहर से बदजुबानी करती थी, रोज़ाना झगड़ा करती थी, ताने देती थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा ही साबिर और नेक था। लेकिन वो शख्स गरीब था और ये औरत उससे रोज़ झगड़ा करती थी और कहने लगती थी कि तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हो, मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए। उसका शौहर बहुत गरीब और मजबूर था। एक मर्तबा काम करते करते उसके साथ एक हादसा पेश आ गया। उसके दोनों पाँव कट गए और वो अपाहिज हो गया। इंतहाई नेक और सब्र करने वाला इंसान था वो। बीवी की बदतमीज़ी पर कहता कि तुम मेरा हाल नहीं देखती हो, तुम मेरी खिदमत करने की बजाय मुझे कोसती रहती हो, तुम मुझे ताने देती हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि मैंने तुम्हारा हमेशा भला ही चाहा है? लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती थी कि तू बड़ा ही बेकार इंसान है, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदजुबानी की वजह से उसे एक ऐसी बीमारी दे दी कि वो बिस्तर पर पड़ गई। एक तरफ अपाहिज शौहर था और दूसरी तरफ बिस्तर पर पड़ी हुई औरत। काफ़ी वक्त तक वो औरत की खिदमत करता रहा, लेकिन हमेशा ये ज़ुबान से गलत ही अल्फाज निकालती थी, अपने शौहर का दिल तोड़ती रही। शौहर अपाहिज होने के बावजूद भी उसका बहुत ख्याल रखता था। इसके शौहर ने इसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते उसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था, इतने में वो लोग उसके शौहर को लेकर आ गए। उसका शौहर बुरे तरीके से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी दुनिया से चली गई है। आपने कभी भी इसकी बदतमीज़ी नहीं की, इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि हमेशा उसकी खिदमत की, उसकी बदजुबानी को बर्दाश्त किया। अल्लाह पाक हमेशा इस पर रहमत बरसाए। मैं आपसे इंतजा करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी को कब्र में दफना दिया जाए और कब्र भी इसको कबूल कर ले, तो आप इसको माफ़ कर दीजिएगा। उसने कहा कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसको माफ़ कर दे। फिर इसके शौहर ने वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरह यासीन पढ़ रहा था। उसके अलावा उसने कुछ सूरतें पढ़कर दुआएं मांगी। या अल्लाह मेरी बीवी को माफ़ कर दे, ये जिस हालत में दुनिया से गई है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की हालत में थी, मैं इसके लिए मगफ़िरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह तू इसे माफ़ कर दे और मुझे भी माफ़ कर दे। शौहर दुआ करता जा रहा था और काफ़ी देर तक तिलावत कुरान करता रहा। इतने में देखा कि कब्र के अंदर जितने भी बिच्छू हैं एक एक करके गायब हो रहे थे। वो जैसे जैसे कुरान मजीद की तिलावत करता रहा, सैकड़ों की तादाद में बिच्छू कम होते चले गए। कब्र खोदने वाले कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू ख़त्म हो गए, हमने कब्र को पूरे तरीक़े से तैयार कर लिया। इस तरह मौत की तकलीफ़ 13 घंटों के बाद उस औरत को दफना दिया गया। दफनाने के बाद भी इसका शौहर कुरान पाक की तिलावत करता रहा, उसके लिए दुआ करता रहा। इस तरह कि कब्र से बिच्छू गायब हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सबक भी मिला होगा। अल्लाह पाक हम सब को ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और लोगों का दिल दुखाने और उनसे ज़ुबानें चलाने से हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।